मऊ जिले से जहां अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षा महासंघ छुआछूत को लेकर सौंपा ज्ञापन। जहां खबर है मऊ जिले से जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। आपको बता दें कि पूरा मामला राजस्थान जिला जालौर के सुराड़ा क्षेत्र में है स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की तीसरी कक्षा में पढ़ रहे छात्र इंद्र कुमार पुत्र देवाराम मेघवाल की हेडमास्टर झेल सिंह द्वारा पानी पीने वाला बर्तन को छूने पर छुआछूत के कारण बच्चे को पीट कर हत्या कर दी। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की खास रिपोर्ट। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारे हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारा हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इधर आ जाइए, इधर मुंह करिए, बना रहा है। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंद्र कुमार के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्र कुमार के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इधर आ जाइए। हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारा हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारा हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारा हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो। SC/ST कानून प्रभावी करो, प्रभावी करो, प्रभावी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। जाति भेद हाय 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 हाय। जातवादी हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जातवादी हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जातवादी हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 8 साल के मासूम बच्चे के हत्यारे हेडमास्टर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 8 साल के मासूम बच्चे के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छुआछूत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घटना हुई है जालौर में और एक छुआछूत के कारण किसी अध्यापक द्वारा जो जैल सिंह जी द्वारा जो है एक इंद्र कुमार नाम के जो मेघवाल का जो दलित नाम बच्चा था उसको जो है मार दिया गया और इतनी पिटाई कर दी कि उसकी हत्या हो गई। तो आजकल इस पूरे देश में आज भी जो कि SC/ST कानून लागू है सर और भारत का संविधान लागू है, उसके बावजूद भी इस तरीके के अत्याचार होना निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं है। चूँकि अखंड भारत एक तरफ हम 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी के और दूसरी तरफ इस तरह के अत्याचार दोहरा तरह का हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं है। हम लोग भारतीय हैं और भारत की गरिमा को बचा के रखना जरूरी है कि इस तरीके के भेदभाव को समाप्त करके एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। तो मांग को साथियों को बताइए हमारी मांग क्या है? मटका का पानी पीने से सर ऐसा मारा गया। हाँ अगर ये सर हाँ ये दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से और ये जिलाधिकारी महोदय मऊ के माध्यम से हम लोगों ने जो है इस ज्ञापन को वहाँ भेजे हैं। चूँकि राजस्थान में एक घटना काफ़ी द्रवित कर देने वाली घटना हुई है और वहाँ जालौर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें राजस्थान में और वहाँ के एक शिक्षक ने सरस्वती विद्या मंदिर है और वहाँ का एक शिक्षक मात्र एक बच्चे को इसलिए 8 साल के बच्चे को वो पिटाई इतनी ज़्यादा कर दिया कि उसका मटका को उन्होंने छू दिया, जो कि प्रेस विज्ञप्ति और इसके आधार पे जो हम लोग को ज्ञात हुआ है जो सोर्सेज हैं। तो इस देश में SC/ST कानून जो हमारा लागू हो चुका है, भारत का संविधान लागू हो चुका है और हम 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पे आज हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और इस एक तरफ दूसरी तरफ हम देखें तो इस देश में एक समाज ऐसा है जो इसे अत्याचारों का शोषणों का शिकार होता जा रहा है।
तो निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। पूरे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट, सारे लोग मिलकर के हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया है कि इसको संज्ञान में लेते हुए पूरे देश में जितने भी इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उसको तत्काल बंद किया जाए, साथ साथ SC/ST कानून को और भी प्रभावी किया जाए और जो भी विभेद हो रहे हैं, भेदभाव हैं, उसको जल्दी से आपकी मांग क्या है? आपकी मांग हमारी क्या है? मुख्य रूप से जो मांग है ये हम लोगों ने 8 मांगे की हुई है, जिसमें हमारी पहली मांग है कि राजस्थान जो इंद्र कुमार के हत्यारे को कठोर से कठोर धाराओं में शीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए, और दूसरा है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो सुरक्षा उसे प्रदान किया जाए, साथ साथ उसे उसके परिवार के लोगों ने जो आर्थिक मुआवजा के रूप में जो लोगों ने डिमांड किया है 50 लाख रुपए की, कम से कम वो दिया जाए और अवस्था में उसे और भी अधिक देने की ज़रूरत है, और एक उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और साथ साथ SC/ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसे और सख्त बनाया जाए, और सख्त ही न बनाया जाए बल्कि ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि भविष्य में इस तरीके की पूरे देश में कहीं भी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ साथ जो हमारा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो भी शोषित वंचित समाज है, जो कमज़ोर वर्ग है, ये देश का एक बड़ा बहुसंख्यक समाज है, इसकी समस्याओं के रहते हुए एक बेहतर देश की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। भारत को बेहतर राष्ट्र बनाना है तो एक एक वर्ग की समस्याओं को ध्यान में देना होगा। दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से, और ये जिलाधिकारी महोदय मऊ के माध्यम से हम लोगों ने जो है इस ज्ञापन को वहाँ भेजे हैं, क्योंकि राजस्थान में एक घटना काफ़ी द्रवित कर देने वाली घटना हुई है, और वहाँ जालोर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें राजस्थान में, और वहाँ के एक शिक्षक ने, एक सरस्वती विद्या मंदिर है, और वहाँ का एक शिक्षक मात्र एक बच्चे को, इसलिए 8 साल के बच्चे को वो पिटाई इतनी ज़्यादा कर दिया कि उसका मटका को उन्होंने छू दिया, जो कि प्रेस विज्ञप्ति और इसके आधार पर जो हम लोग को ज्ञात हुआ है, जो सोर्सेज हैं। तो इस देश में SC/ST कानून जो हमारा लागू हो चुका है, भारत का संविधान लागू हो चुका है, और हम 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पे आज हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और इस एक तरफ दूसरी तरफ हम देखें तो इस देश में एक समाज ऐसा है जो इसे अत्याचारों का, शोषणों का शिकार होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। पूरे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट, सारे लोग मिलकर के हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया है कि इसको संज्ञान में लेते हुए पूरे देश में जितने भी इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उसको तत्काल बंद किया जाए, साथ साथ SC/ST कानून को और भी प्रभावी किया जाए, और जो भी विभेद हो रहे हैं, भेदभाव हैं, उसको जल्दी से आपकी मांग क्या है? आपकी मांग हमारी क्या है? मुख्य रूप से जो मांग है ये हम लोगों ने 8 मांगे की हुई है, जिसमें हमारी पहली मांग है कि राजस्थान जो इंद्र कुमार के हत्यारे को कठोर से कठोर धाराओं में शीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए, और दूसरा है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो सुरक्षा उसे प्रदान किया जाए, साथ साथ उसे उसके परिवार के लोगों ने जो आर्थिक मुआवजा के रूप में जो लोगों ने डिमांड किया है 50 लाख रुपए की, कम से कम वो दिया जाए, और अवस्था में उसे और भी अधिक देने की ज़रूरत है, और एक उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और साथ साथ SC/ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसे और सख्त बनाया जाए, और सख्त ही न बनाया जाए बल्कि ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि भविष्य में इस तरीके की पूरे देश में कहीं भी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ साथ जो हमारा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो भी शोषित वंचित समाज है, जो कमज़ोर वर्ग है, ये देश का एक बड़ा बहुसंख्यक समाज है, इसकी समस्याओं के रहते हुए एक बेहतर देश की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। भारत को बेहतर राष्ट्र बनाना है तो एक एक वर्ग की समस्याओं को ध्यान में देना होगा, निराकरण करना होगा, जिससे कि हम बेहतर राष्ट्र का बना सकते हैं, बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी इस तरीके की मांग थी। जी बताएं सर, क्या है ज्ञापन? क्या है ज्ञापन दिया गया? आज जैसा कि ज्ञापन में डॉक्टर रामविलास जी ने बताया है, जालौर राजस्थान में जो एक घृणित घटना हुई है कि केवल एक 9 साल के बच्चे द्वारा पानी पीने का बर्तन छू देने के नाते इस तरह से मारा पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई। उसके विरोध में मऊ के सारे ये सामाजिक संगठनों के लोग, यहाँ साथी जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हैं, और उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं हम, और ये मांग करते हैं कि उस हत्यारे को फांसी दी जाए। हमने दूसरी मांग ये रखी है कि एट्रोसिटीज़ जो एक्ट है SC/ST के लिए उसको और प्रभावी बनाया जाए, उस व्यक्ति के परिवार को संरक्षण दिया जाए, 50 लाख की जो मांग की गई है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। शीघ्र इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस देश में जो न्याय व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, 20-25 साल तक मामले चले
चाहे वो लक्ष्मणपुर बाथे का मामला हो, चाहे भंवरी देवी का राजस्थान का मामला हो। ये काफ़ी समय लेता है। इस न्यायिक प्रक्रिया के से जुड़े हुए लोगों से भी हम लोगों ने ये मांग किया है कि इसको जल्द से जल्द निस्तारण करके हत्यारों को फांसी दी जाए। ये सारे संगठन, इस तरह की प्रवृत्तियां आज़ादी के 75 साल भी समाज में दिख रही हैं। इसके रोकथाम के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों को और कड़ा बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए।